अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुर्रहमान फ्रॉम फॉरेस्ट बार। सो आज की जो वीडियो फिर अगेन एप्पल पे होने वाली है और एप्पल का जो मॉडल है इस टाइम मेरे पास, ये आप लोग फिर सोच रहे होंगे यार ये एयर लेके आया, तो भाई सही सोच रहे हो, एयर ही लेके आया हूँ मैकबुक में। और मैकबुक एयर के अंदर ये जो अगर वर्जन की बात करें तो 2012 का वर्जन लेके आया हूँ। तो वक्त को जाए किए बगैर हम इस पर रिव्यू देते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी फॉइलिंग को रिमूव कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि एप्पल ने मोस्टली जितने भी अपने लैपटॉप एयर प्रो जो भी वर्जन निकाले हैं, ज्यादातर उन्होंने दो तीन कलर्स में निकाले हैं, जो कि गोल्डन में और सिल्वर के अंदर, और एक ब्लैक और सिल्वर थोड़ा सा शेड होता है, उस तरह का होता है। तो ये हमारे पास इस टाइम जो सामने है वो सिल्वर के अंदर आ रहा है, और सिल्वर आपके सामने मैं इस टाइम इसको ऑन भी करके रखता हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ कि इसके बैक साइड की भी क्या सीन है। ये सारी एक तो मेटल बॉडी में बन के आता है। एप्पल का जितने लैपटॉप होते हैं ज्यादातर सारे प्लास्टिक को ये यूज ही नहीं करते, जिस तरह एचपी डेल प्लास्टिक को बहुत यूज करते हैं। इवन के लिनावो लैपटॉप्स भी प्लास्टिक की बॉडी को बहुत यूज करते हैं, लेकिन ये जितना भी यही मेटल बॉडी को ज्यादा यूज करता है। तो ये आप देख सकते हैं सारी इसकी बैक साइड जितनी भी है सिल्वर मेटल जो होता है उस तरह की, मतलब ये वो वाला मेटल नहीं जो आप लोग समझ रहे होंगे। एक मेटल टाइप बॉडी होती है, ये उस तरह की क्वालिटी के अंदर यूज किया जाता है। ये सारा बैक साइड उस तरह की है और सिल्वर में है। और हम नीचे से अगर देखें तो नीचे भी सेम सारी वही, लेकिन उन्होंने यहाँ पे थोड़ी चार साइडों पर रबड़ यूज किया है। ये क्यों यूज की जाती है? जब हम लैपटॉप को नीचे यूं रखते हैं, जो हमारी एयर क्रॉसिंग है वो इजीली इसके नीचे से गुजर सकती है, जिसकी वजह से मदरबोर्ड जो इसका होता है लैपटॉप का वो कूल रहता है। अदरवाइज अगर हम ये रबर्स ना रखें तो ये लैपटॉप डायरेक्ट जाके टेबल के साथ लग जाता है, और फिर इसकी जो मदरबोर्ड की इसकी जो एयर क्रॉसिंग है वो नहीं हो सकती, और उसकी वजह से अपना क्या नाम है लैपटॉप को इशू मसला बन सकता है। उसके मदरबोर्ड को मसला बनेगा तो वो लैपटॉप हीट होगा, हैंग होगा। तो इस वजह से रबर्स लगाई जाती हैं। यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा प्लास्टिक को यूज किया है। यहाँ पे इन्होंने हीट का ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ से हीट रिलीज करनी है। मतलब लैपटॉप को एक वो सजेशन मिली होती है कि यहाँ से उसकी मदरबोर्ड की हीट रिलीज होगी, की वजह से वो कूल रहेगा। यहाँ पे सारा उन्होंने रबड़ लगाई हुई है। और अब हम इसको अंदर से देखने से पहले बल्कि हम इसकी राइट साइड की बात करते हैं कि राइट साइड पे इन्होंने क्या ऑप्शन दिया और लेफ्ट साइड पे इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है। तो राइट साइड पे सबसे पहले इन्होंने एक थंडरबोल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि बीजे केबल वीडियो आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, और एक यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे भी इन्होंने एक माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है? एक ऑडियो जैक का ऑप्शन है, यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन है, और एक इन्होंने चार्जिंग ऑप्शन है। एप्पल की ऐसे एक खास बात नोट किया है कि भी जितने भी इनकी एयर बुक्स और प्रो बुक्स हैं ज्यादातर में दो ही ऑप्शन आ रहे हैं दो यूएसबी पोर्ट्स के, और सेम टू सेम जिस तरह यहाँ पे ऑप्शन है वैसे वहां पे इस तरह सेम टू सेम ऑप्शन दिए। कहीं पे थंडरबोल्ट का ऑप्शन बढ़ा दिया गया, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पे जिस तरह एप्पल ने अपनी ब्रांडिंग दी हुई है एप्पल के लोगों की, जब इसको ऑन करते हैं तो इसमें लाइट भी चलती है। तो मैं अब इसके ऊपर वैसे मैंने इसके Core i5 का जो वर्जन है मैंने उस पर सारा रिव्यू दे चुका हूँ। और अगर हम इसके अंदर की बात करें कि अंदर से कैसा दिखता है, ये सारा सिल्वर बॉडी के अंदर आता है, सारे साइडों पे भी आपको नजर आ रहा होगा सिल्वर है। यहाँ पे ब्लैक कलर का कीबोर्ड आता है, और यह इसका माउस पैड है, यहाँ पे डार्क ग्रे है, और यहाँ पे लाइट ग्रे के कलर दिखा रहा है, और दोनों साइडों पे बटन दिए हुए हैं। बटन जो इसके हैं वो माउस पैड के वो अंदर ही दिए हुए हैं। और हम अगर इस लिहाज से देखा जाए कि भी जो इसका कीबोर्ड है इसके अंदर की लाइटिंग है या नहीं है, तो मैं इसको ऑन किया हुआ ऑलरेडी, तो उसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें कोई कीबोर्ड के अंदर लाइट तो नहीं लगी, बैकग्राउंड लाइट नहीं है। और इसकी जो स्क्रीन की देखा जाए तो इस पर इस टाइम इसे करंटली पासवर्ड मांग रहा है, तो इसको पासवर्ड दे लूंगा। मैं आपको तो नहीं दिखाऊंगा ना, मैं इसको ऑन कर लूँ पहले। तो मैंने इसको ऑन कर लिया है जनाब। अभी इसके हम वर्जन की बात करेंगे, फिर हम इसके प्रोसेसर की बात करेंगे, और हम इसकी फिर अपने क्या नाम है जनरेशन कह दिया, हम इसके रैम स्टोरेज पे बात करेंगे, इवन कि हम इसकी एलसीडी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका वर्जन कौन सा है। 2012 वर्जन के अंदर आता है, और 2012 के अंदर ये अप्रैल के महीने के अंदर ही राउंड अबाउट ये लॉन्च किया गया था। तो ये 2012 अप्रैल का एक चीज क्लियर हो गया। अब हम इसके बात करेंगे कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है और कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके अंदर जिस टाइम करंटली प्रोसेसर शो करा रहा है वो Core i7 का प्रोसेसर लगा हुआ है, और 2 गीगाहर्ट्ज बोल रहा है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग गीगाहर्ट्ज के अंदर आ रहा होगा। और मेमोरी की अगर बात करें तो एप्पल मैकबुक एयर ज्यादातर 8 GB तक की सपोर्ट करती है। DDR3 की 8 GB रैम लगी हुई है, और आप इस 8 GB से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते मैकबुक एयर में। और प्रो में इजिली आप अपना क्या नाम है इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें क्या कहते हैं इसके स्पेक्स की कि भी इसके अंदर और हार्ड कितनी लगी हुई है, तो इस टाइम इसके अंदर 512 GB की एसएसडी हार्ड लगी हुई है NVIDIA M2 की। 512 से के बाद आप इसके अंदर इसी 512 से ज्यादा आप इसके अंदर सपोर्ट नहीं करती, ना ही आप इसके अंदर लगा सकते हैं। 512 की इसके अंदर एसएसडी हार्ड लगी हुई है। 256 लगा सकते हैं, 128 लगा सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। 8 GB रैम से ज्यादा नहीं लगता। DDR3 का मॉड्यूल लगा हुआ है, 2 स्लॉट्स इसके अंदर दी हुई है। अब हम मैंने जिस तरह मैंने आपको इसके प्रोसेसर की बात बता दी, इसको ओवरऑल चीजें बता दी। अब मैं इसके बताऊंगा कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन किया हुआ है। मुजावा का इसके अंदर सॉफ्टवेयर का वर्जन किया हुआ है, जो कि 2000 मेरे ख्याल 17 का वर्जन है, जो इजीली इसमें इजीली स्मूथली रन हो रहा है। वैसे तो आप इसके अंदर 2019 का जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो भी आप इसमें इजीली कर सकते हैं, और जो कि इजीली इसको रन स्मूथली रन कर सकता है। वो आप पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपको अगर जरूरत है तो आप करना चाहें या नहीं करना चाहें, तो आप पे डिपेंड करता है। अब हम इसकी स्क्रीन की बात करेंगे। स्क्रीन पर देखा जाए तो ये बेजलस स्क्रीन तो नहीं है। बेजलस आपको पता होता है कि भी यहाँ तक पूरी ओवरऑल स्क्रीन होती है, फुल स्क्रीन होती है, और ये बेजलस नहीं है, और ये टच में भी नहीं है।
आपको मैं दिखा रहा हूँ, टच में भी नहीं है। सारी साइडों पे इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए बॉडी की एक सिल्वर टाइप की, जिसे कहते हैं ब्रिक सी बिल्कुल पट्टी है, जो शो ऐसा लग रहा है कि लैपटॉप की एलईडी के ऊपर लगी हुई है, सेम ऐसे ही फील आ रहा है। और ये एक अलग से मतलब है, ये एलसीडी के अलावा है, ठीक है। ये आपको मैं वैसे बता दूं, यहाँ पे मैकबुक एयर की इन्होंने ब्रांडिंग दी हुई है इस पट्टी के ऊपर। तो मैंने अब ये देख रहा हूँ, मैं इसको टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, टच भी नहीं हो रहा। और सामने इसी पट्टी के ऊपर इन्होंने एक कैमरा भी दिया हुआ है एप्पल ने, और इतनी स्लिम लैपटॉप के अंदर सब कुछ ओवरऑल जितने जो जो फंक्शन होने चाहिए इस लैपटॉप के अंदर सारा इजिली दिया हुआ है। ये एप्पल का एक होता है बटन, इस पे आप क्लिक करके एप्पल की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, इसके अबाउट के बारे में जान सकते हैं, इसके वर्जन के बारे में जान सकते हैं, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर कौन कौन सा इसमें इजीली चल सकता है, ये क्या नहीं है जी, आप इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं इजीली। और हम ये मैंने जिस तरह आपको बताया था कि ये मैग्नेटिक चार्जर है, जब यहाँ चार्जर लगाते हैं तो वैसे ही बताता है कि भी चार्जर के ऊपर एक लाइट बनी होती है, वो बताता है कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये चीजें तो मेरी मोस्टली मुझे लगता है क्लियर हो गई हैं। यहाँ से पावर बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, और पावर बटन को जब अपना क्या नाम है पुश करेंगे तो ये लैपटॉप ऑन हो जाएगा, इसके अलग से कोई पावर बटन नहीं दिया होता, ये आपको मैं पहले क्लियर कर दूं। और अब जी हम इस पे देखेंगे कि इसमें अडोब प्रीमियम चलेगा, कि फोटोशॉप चलता है या नहीं चलता। तो हमने इसके अंदर अडोब प्रीमियम भी चला के देखा, फोटोशॉप भी चला के देखा, वो इसलिए स्मूथली इस पे रन हो रहा है। तो आप लोग भी इसलिए इस पे आप चला सकते हैं अपना अडोब शॉप, फोटोशॉप। अब हम इस पे बात करें, यार लोग मोस्टली पूछते हैं यार इस पे गेमिंग हो सकती है, अगर इस पे हैवी सॉफ्टवेयर चल रहा है तो गेमिंग होनी चाहिए। नहीं यार, इस पे गेमिंग नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि गेमिंग के लिए हैवी ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, वो इसके अंदर नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो इंटेल का अपना ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 5000 mAh का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, जिसके अंदर बोलता है कि भी इसकी जो रेजोल्यूशन है वो उसको इसके पिक्सल्स को इंक्रीज कर रहा है। और उसके अलावा ये फुल एचडी मूवी 1080 मूवी को भी इजीली सपोर्ट करता है, फुल एचडी 4K रेजोल्यूशन के अंदर आपको मूवी दिखाता है। तो ये ना आप सोचेंगे भी यार ये सब कुछ कर रहा है तो ये गेमिंग के लिए भी होगा, गेमिंग के लिए नहीं है। मैं आपको बार बार बताता जाऊँ, मोस्टली लोगों के ये हमें कमेंट आते हैं, इसलिए हम इसको उस चीज के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। अब हम इसकी बात करेंगे इसके अंदर बैटरी की, कि बैटरी इसके अंदर कौन सी लगी हुई है। लिथियम बैटरी लगी हुई है, आपको अंदाजा हो रहा होगा, कहीं से बाहर नजर नहीं आ रही है कि सेल वगैरह ओपन। तो लिथियम बैटरी इसके अंदर लगी हुई है, जो कि राउंड अबाउट, जिसकी बैटरी टाइमिंग की बात करें 4 आवर समथिंग मिनट देती है इजिली। और चार्जिंग की अगर बात करें भी, लिथियम बैटरी कितनी देर में चार्ज हो जाती है, तो ये 1 आवर समथिंग मिनट आप लगाएंगे लैपटॉप को चार्ज पे तो इजिली इसको चार्ज भी कर देगा। अब हम बात करेंगे, लोग कहते हैं यार मेटल की बॉडी होती है कि हैंग बहुत जल्दी होता है या गर्म बहुत जल्दी होता है। देखिए मेटल की बॉडी का एक ये तो है कि टेम्परेचर के हिसाब से, जिस तरह आजकल सर्दियां चल रही हैं तो ये इस टाइम कूल है, तो इसकी पूरी बॉडी इस टाइम कूल है। अब ये गर्मियां आएंगी तो ये टेम्परेचर को भी जरा फील करता है ना, तो इसकी बॉडी उस तरह ही अपना टेम्परेचर शो करेगी, गर्म शो करेगी, जैसे हमारा एक्स्ट्रा मोबाइल गर्म हो जाता है सेम उस तरह। लेकिन अंदर से मदरबोर्ड वगैरह गर्म नहीं होता, इजिली रन हो रहा होता है आपका काम, आप इजिली अपना काम कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है आप किस तरह इसको यूज कर रहे हैं, आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आप उसकी कैपेसिटी तक उसको यूज करें। तो फिर तो जितनी कैपेसिटी तक यूज करेंगे उसकी लाइफ इंक्रीज होती जाती है ऑटोमेटिकली। और अगर हम इसकी बात करें प्राइस रेशो की, प्राइस रेशो क्या होगी मार्केट में, कहीं पे 50 प्लस मिल रहा होगा, कहीं 55 प्लस मिल रहा होगा। ये दो प्राइसेस के अंदर आपको इसलिए कहीं मिल रहा होगा मार्केट के अंदर भी, ओवरऑल वेबसाइटों में भी, डिफरेंट वेबसाइट में। अगर आप लोग हमसे लेना चाहेंगे तो हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स वगैरह दे देगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने इसके अंदर कोई चीज मिस कर दी है या कोई चीज रहती है, जो आप लोग कमेंट्स में बता दिएगा, या आप लोग हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, हमारी कस्टमर से रब्ता कर सकते हैं, तो आप लोगों को हम सारी डिटेल्स वगैरह फॉरवर्ड कर देंगे। किसी किस्म का भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।